अगस्त की शुरुआत हो चुकी है और महीने की शुरुआत के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां 3 महीने के अंदर दूसरी बार कुदरत का कहर टूटा है। लगातार बारिश से शुक्रवार को कई जगह लैंडस्लाइड हुई। चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे और सोलांग नाला से अटल टनल की ओर जाने वाले रास्ते पर आवाजाही पर असर पड़ा है। मंडी में भी लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। कुल्लू में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश जारी है। रियासी में एक एसडीएम की कार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। कार पर अचानक चट्टान गिर गई और हादसे में एसडीएम और उनके बेटे की मौत हो गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए आज भी अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का रेड अलर्ट और बिहार, अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून की मार का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश से भीषण तबाही का दौर जारी है। आसमान से आफत बरसने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। कुल्लू में मलाड़ा गांव में नदी में ऐसा सैलाब आया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बादल फटने के बाद मलाड़ा नदी रौद्र रूप में आ गई। नदी में बहाव का पानी इतना तेज था कि उसके सामने जो आया वो ताश के पत्तों की तरह अपने साथ बहा ले गई। नदी किनारे एक डंपर भी बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसे पानी का तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। नदी में बाढ़ आने के बाद साइट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया गया। बादल फटने से भयंकर तबाही मलाड़ा डैम के पास हुई है। जैसे जैसे नदी का बहाव तेज हुआ, एक के बाद एक गाड़ियां नदी में समाती गईं। पहले डंपर पत्तों की तरह बह गया और उसके बाद एक कार भी बाढ़ की चपेट में आ गई और पलक झपकते ही वो नदी के तेज बहाव में समा गई। तबाही का मंजर यहीं पर नहीं थमा। ट्रैक्टर गाड़ी के समाने के बाद कुछ ही पल में जेसीबी भी नदी में चली गई। हो गया। मलाड़ा नदी पर जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है, जिसमें मशीनरी लगी हुई थी। सैलाब में जो गाड़ियां बही हैं, वो 109 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना की गाड़ियां थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आए लैंडस्लाइड का असर आवाजाही पर भी पड़ रहा है। लगातार पत्थर दरकने से सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडी की, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही पर असर पड़ा है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मलबा सड़कों पर नजर आ रहा है। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ये पूरा आप जो रूट देख रहे हैं, ये लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़ा है। मैदानी इलाकों के बाद अब बात पहाड़ी इलाकों की कर लेते हैं। मंडी में भारी बारिश के बाद अचानक लैंडस्लाइड आ गया, जिसकी चपेट में 2 घर आ गए। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन 2 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तो आप ये तस्वीरें मंडी से ही देख रहे हैं, जहां पर 2 घर भी इस चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से फिलहाल यहां पर लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जसपा में बादल फटने से अचानक पानी का सैलाब आ गया। हालांकि बीआरओ और स्थानीय प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप लाहौल स्पीति से देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के, जहां पर बादल फटने की वजह से बड़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम जारी है। तो
जगह जगह देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे बाढ़, बारिश, कहीं बादल फटने के हालात हैं, कहीं लैंडस्लाइड हैं, कहीं पानी का सैलाब है, जिस वजह से लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब आप ये तस्वीरें कुल्लू की देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के, जहां पर बारिश के बाद उफान पर नदियां आ चुकी हैं। तो अलग अलग हिस्सों से हिमाचल प्रदेश पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है इस वक्त बाढ़, बारिश का। कहीं बादल फट रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार मंडी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, अभी कैसे हालात हैं राज्य में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर, चाहे वो मंडी हो, कुल्लू हो या लाहौल स्पीति हो, हर जगह हालात बेहद खराब है। जी विशाल, बिल्कुल हालात ख़राब हैं हिमाचल में इस बरसात में। खासकर मंडी जो है, मंडी डिस्ट्रिक्ट और मंडी के एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा हालात ख़राब हैं। पिछले कल भी हमने देखा मलाना में जो कुछ हुआ। मंडी की बात करें तो मंडी जो है इस सारी आपदा का एपिसेंटर बना हुआ है। मंडी में अब भी 27 लोग जो हैं मिसिंग हैं, जिनको अब प्रशासन जो है उनको डेड डिक्लेयर करने की जो प्रक्रिया है वो चलाई हुई है, ताकि उनको जो है मृत घोषित किया जाए। 17 लोगों की बॉडी जो है ऑलरेडी रिकवर हो चुकी हैं जो मृत हैं। तो ये आपदा का जो इंटेंसिटी है मंडी में उसको हम समझ सकते हैं। फिलहाल आपको ब्यास रिवर दिखाते हैं। ये ब्यास बिल्कुल अपने फुल फ्लो में है इस वक्त, क्योंकि बारिश जो है लगातार हो रही है। हालांकि आज के लिए भी येलो अलर्ट है, मंडी के लिए भी। हालांकि अभी धूप खिली है, पर यहाँ दोपहर के बाद जो है एकदम बारिश जो है शुरू हो जाती है। तो फिलहाल मंडी इस आपदा का एपिसेंटर बना हुआ है हिमाचल में। 27 लोग अब भी मिसिंग हैं। और पिछले कल हमने देखा था कि पंडोह के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है वो बंद हो गया था। पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमें पता चल रही है कि पार्शियली उस जो रोड है उसको खोल दिया गया है वाहनों के लिए आंशिक रूप से। खासकर छोटे वाहन जो हैं वो गुजर रहे हैं वहाँ से, जो हमने प्रशासन से अपडेट ली है। तो 28 घंटे बाद ये रोड जो है खुला है, और ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब इस बरसात में ये रोड जो है बंद रहा। पहले भी हमने देखा 36 घंटे ये सड़क जो है बंद रही है मंडी और कुल्लू, क्योंकि ये सारा स्ट्रेच मंडी से लेके जो है, मंडी से खासकर और तक का जो एरिया है वो सारा बड़ा वल्नरेबल है। वहाँ लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं बार बार जो है, और ये सड़क बंद होती रहती है। और खासकर इसमें जो है जो रोड वाइडनिंग का काम चला है, 4 लेनिंग का काम चला है, उसकी वजह से भी ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि जो कटान है, जो पहाड़ियाँ जो काटी जा रही हैं वो जो है दरक जाती हैं। हमने देखा, और का एक वीडियो है जो हम दिखा भी रहे थे, वहाँ एक बड़ी चट्टान जो है, वो चट्टान जो है दरअसल जो है एक घर के साइज की चट्टान है जो घरों के ऊपर आके गिरती है। पर इसमें शुक्र ये है कि प्रशासन ने वो घर जो है पहले खाली करा लिए थे, इसलिए वहाँ कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो फिलहाल बरसात का दंश जो है हिमाचल झेल रहा है। चलिए सचिन, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो देखिए, सचिन कुमार ने दिखाया किस तरह से इस वक्त मंडी में हालात बने हुए हैं बारिश के बाद।